And ultimately, if your client is not satisfied from you, how do you actually satisfy the thirst of your client? See, as a lawyer, हमेशा case जीतना is not everything. Sometimes client also know कि यार things might not go in my favor, but at least if you have that connect and that client trusts you by the transparency you bring on board, they will want to work with you again. So how to maintain utmost transparency? देखो, एक होता है आपकी नीयत साफ है, but उसको बताना कि मैं कैसे ऑपरेट कर रहा हूं, that is a part of client management. So how do you bring on that transparency? Whenever you have a client to client conversation, how do you showcase that what you have done at every step? For each penny what they are paying you, how are you investing that penny towards the case? That how you explain it to them, that is a part of client management. Are you with me? Yes. Making sense how it works? और client में ना आप ये मत सोचना आपका client 5 साल के बाद बनेगा. मैंने अपनी फीस, see I come from a very humble background. मेरे लिए कॉलेज की फीस उस टाइम पे बहुत कम थी, मैं बताना नहीं चाहता, आपका बीपी हाई हो जाएगा. तो जो जितनी भी थी उस टाइम पे मेरे लिए वो ज़्यादा थी. तो मेरे को ये चीज़ पता थी कि मैं 3rd 4th ईयर के बाद फीस पे कर नहीं पाऊंगा. सो द लेडी हु पिक्ड अप हैंड की 500 रुपये नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, शायद 5 साल पहले या 15 साल पहले यहाँ पे कोई आता और वो बोलता कि आपके में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 200 रुपये भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, शायद मैं भी हाथ खड़ा करता. तो मेरे को क्लियर था कि अगर मुझे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है तो मेरे को 4th ईयर से कमाना शुरू करना पड़ेगा. मतलब एज सिंपल एज दैट. सो आई स्टार्टेड अर्निंग बैक इन 4th ईयर इटसेल्फ. और मैं कैसे अर्न करता था, मतलब जरूरी नहीं आपको भी ये सब करना था. तो उस टाइम पे ना स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहे थे. सो आई यूज्ड टू राइट द स्टार्टअप पॉलिसीज, जो आप वेबसाइट के नीचे देखते हो ना, प्रिवेसी पॉलिसीज, डिस्क्लेमर पॉलिसीज एंड ऑल दीज थिंग्स, मैं ये ड्राफ्ट करता था. अब ड्राफ्ट भी कैसे करूंगा, मेरे को ज्यादा तो आता नहीं है. कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे गए, सारा स्टडी किया, सारा एनालाइज किया, इनके बिजनेस का रिस्क एनालिसिस किया, सारा कॉपी पेस्ट करके पूरा इसका कस्टमाइज करके 15-20 हज़ार रुपए 50 हज़ार रुपए कमाता था. सो आई स्टार्टेड लर्निंग इट माई सेल्फ. देन आई लर्न व्हाट इज क्लाइंट मैनेजमेंट. अच्छा, मेरे को कोई सीरियसली नहीं लेता था. अब 4th ईयर का बच्चा ये कह रहा है कि मैं पूरी वेबसाइट का आपका रिस्क एनहांसमेंट, वो रिस्क मिटिगेशन कर दूंगा. मिटिगेशन की स्पेलिंग गलत लिखता था, पर इंटेंशन थी कि रिस्क मिटिगेशन कर दूंगा. बट दैट टू हैपन आई रियलाइज दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द क्लाइंट. तो उस टाइम पे कोर्स होता था, यहाँ पे ये नया खुला था एक्सपो मार्ट. तो एक नया कोर्स किसी ने लॉन्च किया था सारे लॉ कॉलेजेस के लिए, क्लाइंट काउंसलिंग के ऊपर. मुझे याद है वो 400 रुपए का कोर्स, मैंने 10-10 रुपए के नोट दिए थे, 10 के, 20 के, 50 के, ऐसे करके 400 रुपए रखे थे. ये कोर्स मुझे करना है, हाउ टू डू क्लाइंट काउंसलिंग. वो कैसे तैसे करके 400 रुपए देके मैंने रजिस्ट्रेशन कराया अपना, एंड आई डिड दैट कोर्स, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड दैट कोर्स, दैट नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट माय क्लाइंट्स वांट फ्रॉम मी. मतलब आज मेरी सिचुएशन, नॉट बोस्टिंग, मतलब टचवुड, नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे पास डेट्स ही नहीं है सेशंस करने के लिए. मतलब 5-7 दिन यहाँ चले जाते हैं, उसके अलावा देर आर सो मेनी क्लाइंट्स आर वेटिंग, दे आर एंग्री फ्रॉम मी कि अक्षय आप हमें डेट्स नहीं देते हो. बट फ्रॉम दैट जर्नी टू दिस जर्नी ओनली द ट्रेनिंग हेल्प्स, नथिंग एल्स. मतलब कोई हवाबाजी नहीं है, तो कोई मैजिक नहीं होता कि रात को आप सोए गधे सुबह उठे घोड़े, ऐसा नहीं होता. गधे सोए थे तो और बदसूरत गधे ही उठोगे. तो ऐसा कोई मैजिक नहीं हो जाएगा कि आप गधे के घोड़े बन जाओगे. मतलब मेरे साथ भी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं होता. दैट्स द हार्ड ट्रूथ. मतलब ओनली वन थिंग कैन चेंज योर लाइफ, विच इज ट्रेनिंग. अब मैं ये नहीं कह रहा आप CLD से करो, दुनिया में जहां से भी करो, बट विदाउट ट्रेनिंग नथिंग विल चेंज. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट, व्हाट आई एम रेफरिंग टू. विद मी, यस और नो?